ओम श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 20 से 28 का अध्ययन करते हुए भगवत गीता के ज्ञान सागर में गहराई से उतरते हैं। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच महाकाव्य संवाद में गहन अंतर्दृष्टि रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय में श्लोक 20 से 28 तक, जो हमें मानवीय अनुभव, हमारे सामने आने वाले आंतरिक संघर्षों और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। जैसे जैसे युद्ध की तैयारी आगे बढ़ती है, हमारी कहानी के नायक अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखने के लिए कहते हैं। यही वह क्षण है जब अर्जुन युद्ध के मैदान की वास्तविकता का सामना शुरू करता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इन 1.5 श्लोकों में महाभारत युद्ध के नायक अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में प्रवेश वर्णन मिलता है। अभी बाण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, किंतु वह क्षण दूर भी नहीं था। युद्ध का वह सर्वाधिक तनावपूर्ण क्षण था। संकट अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। ऐसे समय कपिध्वज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को उभय पक्ष में ले चलने के लिए अनुरोध किया। प्राचीन काल में युद्ध भूमि पर प्रत्येक श्रेष्ठ योद्धा का अपना एक विशेष प्रसिद्ध चिन्हांकित ध्वज हुआ करता था। पताका को फहराते समय रथ में बैठे रथी को शत्रु की पहचान होती थी। उस समय के नियमानुसार एक साधारण सैनिक सेना नायक पर बाण नहीं चला सकता था। प्रत्येक योद्धा अपने समकक्ष योद्धा के साथ ही युद्ध करता था। विशिष्ट चिन्ह द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने की प्रथा आज भी युद्ध क्षेत्र में प्रचलित है। जैसे किसी उच्च अधिकारी के वाहन और गणवेश पर उसके परिचायक विशेष चिन्ह अंकित होते हैं, वैसे ही अर्जुन के ध्वज का प्रतीक चिन्ह कपि था, इसलिए कहा है कपिध्वजः, कपिध्वज अर्जुन। अगले श्लोक में अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस प्रकार अर्जुन ने जब कहा कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, तो हम अर्जुन को एक सेना नायक के समान अपने रथ के सारथी को आदेश देते हुए देख रहे हैं कि उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया जाए, जिससे वह युद्ध में विभिन्न योद्धाओं को देख सके और पहचान सके कि किसके साथ उसे इस महायुद्ध में लड़ना है। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पूर्व के श्लोक में कही गई बात को ही अर्जुन इस श्लोक में बल देकर के कह रहे हैं। शत्रु सैन्य के निरीक्षण के कारण को भी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि क्यों हम शत्रु की सेना का निरीक्षण करना चाहते हैं। लिखा है कि दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र यानी दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ कि जो सब जानते हैं कि दुर्बुद्धि है दुर्योधन, अन्याय कर रहा है, लेकिन उस अन्याय करने वाले के साथ में भी कुछ लोग युद्ध करने आए हैं, तो मैं पहचानना चाहता हूँ। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो
गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने कुरुवंशियों को देखने के लिए भगवान से कहा। उसके बाद क्या हुआ, इसका वर्णन संजय इस श्लोक में करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया। और आगे के श्लोक में कहा है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म और द्रोण दोनों के सम्मुख एक स्थान पर लाकर के जब रथ खड़ा कर दिया और कर्तव्यनिष्ठ सारथी के समान वे अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को देखो। अब देखिए, संपूर्ण प्रथम अध्याय में केवल यही शब्द हैं जिन्हें भगवान ने कहा है। बाकी पूरे प्रथम अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और इन श्लोकों के बाद केवल अर्जुन ही बोल रहे हैं। प्रथम अध्याय में केवल यही एक श्लोक है जिसको भगवान ने कहा है, यानी भगवान का कथन पूरे प्रथम अध्याय में यही है। अब इन शब्दों ने चिंगारी का काम किया, जिसने अर्जुन के अहंकार पर आधारित झूठे मूल्यों एवं धारणाओं के महल को जलाकर रख दिया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इन शब्दों की अर्जुन पर क्या प्रतिक्रिया हुई और किस प्रकार उसका मन टूट गया। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् स्वहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सेना के दिखाए जाने पर अर्जुन ने शत्रु पक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखा, परिवार के ही प्रिय सदस्यों को पहचाना, जिनमें भाई, भतीजे, गुरुजन, पितामह और अन्य सभी परिचित एवं सुहृद जन थे। शत्रु पक्ष में ही नहीं, वरन उसने अपनी सेना में भी इसी प्रकार सुपरिचित और घनिष्ठ संबंधियों को देखा। संभवतः इस दृश्य को देखकर पहली बार एक पारिवारिक कलह के भयंकर दुखदायी परिणाम का अनुमान वह कर पाया होगा, जिससे उसका अंतरतम तक हिल गया। एक योद्धा होने के कारण संभवतः अब तक उसने यह सोचा भी नहीं था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने और दुर्योधन के अन्यायों का बदला लेने में संपूर्ण समाज को किस सीमा तक अपना बलिदान देना होगा। कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस दृश्य को देखकर उसका हृदय करुणा और विषाद से भर गया। परंतु इस समय की उसकी करुणा स्वाभाविक नहीं थी। अगले श्लोक में कहते हैं कि तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन केंद्र में खड़ा होकर के दोनों तरफ के योद्धाओं को देखता है। उसकी नजर शत्रु वर्ग के रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों पर पड़ती है। पूर्वाभास की भावना उस पर हावी होने लगती है। ये श्लोक अर्जुन के आंतरिक संघर्ष और दुविधा के लिए मंच तैयार कर रहा है, जो भगवत गीता के बाद के अध्यायों में जीवन, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं पर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को जन्म देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार कर्तव्य और भावनात्मक उथल-पुथल से अभिभूत होकर वह एक गहन परिवर्तन के कगार पर खड़ा है। वह एक नैतिक दुविधा से जूझ रहा है, जो गीता की शिक्षाओं का सार बन जाएगा। बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आज के एपिसोड का सवाल आपके सामने ये रहा कि अर्जुन के शंख का क्या नाम था। कल पांडव सेना के
सभी योद्धाओं के शंखों का नाम गिनाया गया था। तो अर्जुन के शंख का क्या नाम था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से कोई एक सही उत्तर है। आप कमेंट बॉक्स में केवल ऑप्शन भी लिख सकते हैं या पूरा नाम भी लिख सकते हैं। पांचजन्य, ऋषिकेश, पौंड्र और देवदत्त। अर्जुन के शंख का नाम आपको लिखना है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है तो लाइक बटन दबाएं। ये जो श्रृंखला हमने शुरू की है, इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और हम सब मिलकर के इस तरह ज्ञान का मार्ग खोजते रहेंगे। देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।